तो पैरेलल वेनेशन की बात करें तो मैंने कहा कि दैट इज अ वेन। वेन का दूसरा नाम क्या था, जल्दी बताएं। मिडरिब। दैट इज वेन Midrib. या मिडरिब। एंड वेनलेट्स are parallel and they do not form any mass। क्या मतलब हुआ इस बात का कि ये कोई मैस फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है ये बात या नहीं है? तो Yes, इसको sir. आप कह देंगे Yes, दिस इज sir. कॉल्ड एज अ पैरेलल वेनेशन। क्लियर है? पैरेलल वेनेशन किसकी Yes, पहचान थी, जल्दी बताएं तेज। मोनोकॉट। दैट इज अ मोनोकॉट्स। Monocot. ठीक है, मोनोकॉट प्लांट्स की है पहचान। ठीक है, अच्छा भाई। Yes, sir. फिर मैंने कहा कि ये भी पहले की तरह एक होगा यूनिकोस्टेट। यूनिकोस्टेट का दूसरा नाम क्या था? पिनेट। दैट इज अ पिन्नेट। और दूसरा क्या था? दैट इज अ मल्टीकोस्टेट। मल्टीकोस्टेट, या फिर क्या कहलाता था? पामेट। दैट इज अ पाल्मेट। दैट इज अ पाल्मेट। क्लियर है बात? अच्छा, अब अगर आप देखें तो आपने कभी बनाना की लीफ देखी है? एग्जाम्पल में मैंने कहा बनाना की लीफ। किसकी लीफ? यस सर। बनाना की Banana लीफ। leaves. बनाना की लीफ अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की बनाना की लीफ होती है और सारी वेन और वेनलेट इस तरीके से अरेंज होती हैं, ऐसे अरेंज होती हैं। कभी देखिए गौर से, नहीं देखिए? यस सर। तो जरा देखिए इसमें Yes, मिडरिप sir. कितनी है? एक। एक है, इसीलिए क्या कहला रही है? यूनिकोस्टेट। यूनिकोस्टेट। और यही यूनिकोस्टेट के अंदर अगर देखें तो फेदर की तरह अरेंजमेंट नहीं है इसमें, फेदर लाइक अरेंजमेंट। यस सर। तो इसीलिए क्या नाम दे दिया इसका? दैट इज पिन्नेट। Pinnate. एग्जाम्पल पिन्नेट। क्या हो गया? दैट इज अ पाल्मेट। बनाना। ओ एग्जाम्पल हो leaf. गया दैट इज बनाना। तो इसमें क्या कैसे समझाएंगे इसको यूनिकोस्टेट वाला? तो मैंने कहा कि दिस टाइप है सिंगल, क्या है सिंगल, क्या है जल्दी बताइए? मिडरिब। सिंगल Midrib. मिडरिब। क्लियर? विदाउट फॉर्मिंग, Yes, sir. विदाउट फॉर्मिंग क्या नहीं फॉर्म करेगा? फॉर्मिंग Mass. मैस। Yes. क्लियर है ये बात? एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? Yes, sir. दैट इज बनाना हो Banana. गया। इसी Banana. तरह एक और है दैट इज अ जिंजर हो गया। जिंजर जानते हैं? Yes, sir. यस। अच्छा, काना हो गया, ईटीसी। हाँ बताइए क्या कह रही थी सर जी? सर इस लीफ पे तो परपेंडिकुलर है मिडरिब के, पैरेलल तो नहीं है। परपेंडिकुलर से है तो इससे क्या मतलब है? लेकिन मिडरिप तो एक ही है ना? नहीं तो इसमें पैरेलल होना चाहिए ना मिडरिब के। क्या होना चाहिए था? तो देखिए पैरेलल ऐसे हैं, ये ऐसे पैरेलल है, ये है पैरेलल। सारी वेनलेट्स पैरेलल है इसमें। ये देखिए वेनलेट सारी पैरेलल हैं या नहीं है? यस सर। Yes, हाँ, sir. तो वेनलेट पैरेलल है तो इसीलिए कहला रहा है। और इसमें मिडरिप कितनी है? एक। हमें नहीं. मिडरिप को नहीं देखना है, खाली हमें मिडरिप को नहीं देखना है, बल्कि हमें वेन और वेनलेट्स को, इनको देखना है। और फिर ये भी देखना है कि कोई जाली तो नहीं बन रही है। बात समझ रहे हैं? अगर कोई जाली Yes, नहीं बन sir. रही है तो दैट मींस पैरेलल वेनेशन है। क्लियर है बात? नहीं है? Yes, यस। sir. यस मल्टीकोस्टेट में बताइए जल्दी से क्या कहेंगे मल्टीकोस्टेट में? मल्टीपल मिडरिब। Multiple तो दैट midrib. इज अ मल्टीपल मिडरिब होंगी And form network. विद, नेटवर्क फॉर्म करेगा देवा। विदाउट। दैट इज मल्टीपल मिडरिब विदाउट मैस। क्या ये बात समझ में आ रही है? विदाउट मैस। विदाउट Yes, मैस sir. क्या बता रहा है कि ये वेनेशन कैसा है? Parallel venation. दैट इज अ पैरेलल है। क्लियर है? मल्टीकोस्टेट Yes. कितने टाइप का था? Divergent and दैट इज convergent. एक क्या था? कन्वर्जेंट, और एक क्या था? डाइवर्जेंट। तो पहला मैंने कह दिया दैट इज अ मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। पहले कौन सा आ गया? मल्टीकोस्टेट Multicoastal डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट।
अगर आप ऐसे करके लीफ को देखें, इस तरीके से लीफ को देख रहे हैं, इसमें सारी वेनलेट इस तरीके से। अब बताइए सब के सब अगर देखा जाए तो पैरेलल हैं या नहीं है, बताइए मिडरिफ। और Yes. क्या ये इनके टिप आपस में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? No, sir. नहीं मिल रहे ना, इसीलिए क्या कहला रहा है ये? दैट इज अ डाइवर्जेंट कहला रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल बताइए, कहां पे आपने देखा ये एग्जाम्पल इस तरीके का? दैट इज अ कोकोनट लीफ में। किसकी लीफ में? कोकोनट में। इसी तरह चाइना पाम में, देखा है कभी चाइना पाम? Bay leaf. Bay leaf. सर वो नॉर्मल वाला। अरे बे लीफ के अंदर अगर बात करेंगे तो वहां तो रेटिकुलेट वेनेशन था, और रेटिकुलेट था तो इसका मतलब पैरेलल कहां रहा फिर वो? अभी हाँ हाँ बोलिए जेबा क्या कह रही हैं? सर आपने ही तो लिखवाया था लास्ट टर्न पे। अरे भैया वहां पे जाली बन रही थी, वहां पर ये वाला था, दैट मीन्स ये वाला, ये आपकी इस तरीके की जाली थी बे लीफ में। तभी अगर आप बे लीफ देखेंगे तो ऐसी है बे लीफ, और उसमें ऐसे करके जाली नजर आएगी आपको, इस तरीके की जाली है। लेकिन यहाँ पे जाली नहीं है, और जब जाली नहीं है तो आपने इसको नाम दे दिया पैरेलल वेनेशन है ये। समझ गए बात? ओके सर, यस सर, सॉरी वो कंफ्यूज हो गए थे। कोई बात नहीं है। और मैं ये कह रहा था कि एक दिन आपको जब मैं ले जाऊंगा तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट दिखाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल क्लियर कट नजर आएंगी आपको कि क्या क्या फर्क है इनमें। समझ रहे बात को? आगे बढ़े? सब जब जी नथिंग सर। हाँ बोलिए जल्दी से। मल्टी कोस्टेड डाइवर्जेंट में क्या हो जाएगा कि मिडरिफ डू नॉट मीट एट टिप, यानी इनकी जो मिडरिफ है वो टिप पर मीट नहीं कर रही है। क्या ये बात सही है? यस सर। अब आते हैं मल्टी कोस्टेड कन्वर्जेंट पर। इस पर मल्टी कोस्टेड कन्वर्जेंट, दैट इज अ मल्टी कोस्टेड कन्वर्जेंट। तो मल्टी कोस्टेड कन्वर्जेंट में क्या होगा कि अगर आप ऐसे करके लीफ देख रहे हैं तो ऐसे करके लीफ है, और देख लीजिए कि ये सारे के सारे आपस में मीट करेंगे ऐसे करके, ये मीट मेज में ऐसे ही होता है ना? जी मेज में ऐसे ही होता है। तो एग्जाम्पल क्या बताया आपने? दैट इज मेज। मेज में यही होगा, शुगर केन में यही होगा। तुमने देखा होगा मेज में? यस सर, कुछ दिन पहले देखा था जी। मेज है, शुगर केन है, और इसी तरीके से व्हीट है, और बेहतरीन एग्जाम्पल दैट इज ग्रास। इसमें आपने देखा होगा बैम्बू, देखा होगा। आपको मैंने साइंटिफिक नाम दिए थे, वो पढ़े कुछ? यस सर। या उड़ा दिए? पढ़े। अच्छा सर। ठीक है, तो इनके सारे साइंटिफिक नाम अब आपको बोलने हैं इनके, ठीक है? चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया सभी लोगों को? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। कन्वर्जेंट में क्या होगा कि मिडरिफ्स मीट एट एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या हुआ? दैट इज टिप पर। लीफ टिप। नेक्स्ट आते हैं अब हम, दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पर। किस चीज का मॉडिफिकेशन है? दैट इज लीफ का। तो मैंने कहा कि सबसे पहला मॉडिफिकेशन की बात करें तो दैट इज अ लीफ टेंड्रिल। हाँ जी, क्या है ये? लीफ टेंड्रिल। और टेंड्रिल किसको कहते थे, जरा जल्दी से बताइए? कॉइल स्ट्रक्चर। कॉइल्ड स्ट्रक्चर, दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या कॉइल्ड स्ट्रक्चर था। थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर, पक्की बात है? यस। और उस स्ट्रक्चर को आप क्या कह देते थे? टेंड्रिल। दैट इज टेंड्रिल। अगर एक्सिलरी बट टेंड्रिल में तब्दील होती तो उसको आप कह देते थे स्टेम टेंड्रिल। क्या कहते थे?
स्टेम टेंड्रिल। और अगर लीफ मॉडिफाई हो जाए टेंड्रिल के अंदर तो दैट इज कॉल्ड एज लीफ टेंड्रिल। उसको क्या कहेंगे हम? लीफ टेंड्रिल। तो क्या क्या फर्क है दोनों में, लीफ टेंड्रिल में और स्टेम टेंड्रिल में? इसमें स्टेम टेंड्रिल में स्टेम मॉडिफाई होता स्टेम है। टेंड्रिल में कौन टेंड्रिल बनाएगा? एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड बनाएगा, एक्सिलरी बर्ड बनाएगा स्टेम टेंड्रिल में। और अगर एक्सिलरी बर्ड के अलावा अगर लीफ जो है वो टेंड्रिल बना दे तो क्या कहेंगे आप इसको? लीफ टेंड्रिल। दैट इज अ लीफ टेंड्रिल। तो मैंने कहा कि व्हेन लीफ modified into टेंड्रिल, जब लीफ किस में मॉडिफाई हो जाए? टेंड्रिल में, तो आप उसको क्या कह देंगे? लीफ टेंड्रिल। दैट इज अ लीफ टेंड्रिल। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। इसका एग्जाम्पल है मटर। क्या है? मटर। दैट इज मटर। नेक्स्ट आ जाइए सेकंड पर। दैट इज लीफ दिखता कैसा है? हाँ जी, वो भी ऐसे दिखता है, लीफ ऐसा दिखेगा। एक मिनट में आपको, ठीक है। लीफ स्पाइन की बात करें तो मैंने कहा कि यहां पर अगर देखा जाए तो लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। स्पाइंस माने नेहा जल्दी बताओ। ऐसे करके कांटे। हाँ, और ऐसे होते हैं बिल्कुल बिल्कुल एकदम ऐसे पॉइंटेड एकदम। ठीक है, ये देख लो, ये पॉइंटेड है एकदम। हाँ जी, तो कांटे तो पॉइंटेड ही होते हैं। नहीं, एक ऐसे होते हैं कर्व वाले, उनको कहते हैं हुक, लेकिन ये सीधे होंगे तो स्पाइंस हैं। ठीक है, तो फिलहाल स्पाइंस हो गए। एग्जाम्पल की बात कर लें तो कौन सा केस है जहां पर लीफ मॉडिफाई हो गई है स्पाइंस में? वो कौन सा केस है, कौन से प्लांट है? दैट इज अ कैक्टस। इसी तरीके से ओपनशिया है। ठीक है, कैक्टस है, ओपनशिया है, आर्जिमोन है, दैट इज आर्जिमोन। ठीक है, यस सर। तो ये सारी बातें याद रहेंगी, भूल जाएंगे? याद रहेगी। ओके, जब मैं बाहर ले जाऊंगा तो एक एक लाइन पूछूंगा वहां पर, समझ गए? तो दैट इज अ लीफ पिक्चर की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि लैमिना ऑफ लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। तो लैमिना तो किस में पिक्चर मॉडिफाई क्या है? हो गया है? पिक्चर माने घड़ा, समझ रहे हैं? घड़े को कहते हैं घड़ा। जी। घड़ा देखा कभी? पानी, नाइट्रोजन। तो यानी इसके अंदर, इस पिक्चर के अंदर इंसेक्ट गया और ये लिड बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद इंसेक्ट यहीं पर किल हो जाएगा, और किल होने के बाद उसको, उसका जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मेनली ये पिक्चर किस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहा है? किसको एब्जॉर्ब करेगा? नाइट्रोजन। दैट इज नाइट्रोजन। तो एक्चुअल में इंसेक्ट से मेनली नाइट्रोजन ले रहा है ये प्लांट। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। तो लीफ पिक्चर का मतलब क्या हुआ कि लैमिना ऑफ द लीफ मॉडिफाइड इनटू, किसमें मॉडिफाई हो गई है? पिक्चर में। एग्जांपल अभी आपने बताया, जल्दी बताइए। पिक्चर प्लांट। तो दैट इज अ पिक्चर प्लांट। क्लियर है बात? यस सर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। दैट इज अ लीफ ब्लैडर। अभी ब्लैडर बन जाती है। हाँ जी, यहां पर ब्लैडर बन जाएगी। तो मैंने कहा कि लीफ मॉडिफाइड इनटू ब्लैडर, ये किसमें बन जाएगी? ब्लैडर। एग्जाम्पल है दैट इज अ यूटिकुलरिया या फिर ब्लैडर वॉल्स। तो दैट इज अ यूट्रिकुलरिया और इसी का नाम है दैट इज अ ब्लैडर वॉल्स। ठीक है, देख लीजिए इस ब्लैडर वॉल्स को भी।
सर ये सब प्लांट्स यहाँ मिलते हैं? यहाँ अलीगढ़ में नहीं मिलेगा। सर पिक्चर प्लांट भी नहीं? नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा फिर? ज्यादातर बोटेनिकल गार्डन्स में मिलता है ये। नॉर्मली इधर उधर नहीं मिलेगा, यहाँ अलीगढ़ में तो नहीं मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके के ब्लैडर्स बन जाते हैं। ये बन गया ब्लैडर्स, दिखाई दे रहे हैं? ये ब्लैडर बन गए। Yes, ये ब्लैडर दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? यस ये सर। देखिए ये कितने सारे ब्लैडर हैं, ये देख लीजिए। दिखाई दे रहे हैं ये वाले ब्लैडर्स? yes sir. तो इसको क्या कह रहे हैं आप? Leaf Bladder bladder. words. और लीफ ब्लैडर जो है आपको किस प्लांट में मिलेगा? एग्जाम्पल बताइए। दैट इज अ यूटिकुलेरिया। और यूटिकुलेरिया का दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ ब्लैडर वर्ड्स। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दैट फाइलोड। क्या है? Phylode. फाइलोड। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि लीफ के अंदर कितने पार्ट्स थे, याद करिए जल्दी से। 3. 3। कौन कौन सा? Lamina, leaf base, petiole. लैमिना, लीफ बेस एंड पिटियोल। फोटोसिंथेसिस मेनली कौन करता था? Lamina. लैमिना। लैमिना। मैंने कहा कि किसी वजह से मान लेते हैं कि इस तरीके का ये है आपका पेटियोल और लैमिना सिर्फ इतना बड़ा है, ये छोटा सा आगे लैमिना रह गया। तो इसके पीछे का पार्ट ये क्या है? पेटियोल। दैट इज पेटियोल। और पेटियोल के बाद ये लास्ट पार्ट कौन सा होगा? Leaf दैट इज अ base. लीफ बेस हो जाएगी। क्या ये बात सही है? Yes sir. तो दिस इज द लीफ बेस। अगर इस केस में देखा जाए तो इस केस में ब्रॉडर पार्ट कौन सा वाला है? पेटियोल। दैट Petiole. इज पेटियोल। तो इस बार इस केस में फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? Petiole. पेटियोल। दैट इज पेटियोल करेगा। पक्की बात है? ऐसा पेटियोल जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है या फिर लैमिना का काम कर रहा है, ऐसे पेटियोल को हम कहते हैं फिलोड। क्या कहते हैं हम इसको? फिलोड। फिलोड भी कहते हैं या फाइलोड भी कहते हैं, जो चाहें कह लें। नहीं आई कुछ भी बात So समझ? lamina भी photosynthesis करेगा? लैमिना तो सिर्फ इतना सा है, ये है लैमिना। अच्छा। तो बताइए अब फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? Petiole. Petiole. पेटियोल करेगा या नहीं? तो अब Yes, डेफिनेशन sir. बताइए फाइलोड की, क्या हो जाएगा? फाइलोड की डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन ऐसा प्लांट जिसमें petiole when lamina is reduced, when lamina is highly Petiole. हाईली रिड्यूस। reduced and petiole the functions petiole क्या बता रही हैं? परफॉर्म्स petiole perform photosynthesis. And petiole perform Photosynthesis. photosynthesis. Then such petiole is called फाइलोड। such Phylloid. petiole is Phylloid. called क्या बताया आपने? Phylloid. Phylloid. फाइलोड। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। नहीं हुई। इसका एग्जाम्पल है दैट इज एन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। क्या है? Australian अकेशिया। अकेशिया जानते हैं किसे कहते हैं? नो No sir. अकेशिया मतलब बबूल। बबूल। जी, बबूल का पेड़ सुना है? सुना लग रहा है। जी, सुना है बबूल बस। बबूल का पेड़ नहीं सुना है? तो बबूल नहीं, का नहीं, नाम है अकेशिया। तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर जो फाइलोड मिलेगा, यानी ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में क्या मिलेगा? फाइलोड। फाइलोड। एक और एग्जाम्पल है दैट इज पर्किंसोनिया। दैट इज पर्किंसोनिया। मैं आपको दिखा भी देता हूं।
ऑस्ट्रेलियन ये देख लीजिए, ये दिखाई दे रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज द पेटियोल, और यहाँ टिप पर अगर शायद नजर आ रहा हो तो छोटा सा लैमिना नजर आ रहा है, दिख रहा है? नहीं, से तो लीफ जैसा ही लग रहा है। ये बिल्कुल लीफ जैसा लग रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो जहां मैंने एरो लगा रखा है, दिस इज कॉल्ड एज लीफ बेस। क्या है ये? लीफ बेस। और दिस इज लैमिना, ये है लैमिना जहां पे ये लगा रखा है, और इसका बीच का पोर्शन क्या है? पेटियोल। दैट इज पेटियोल। क्लियर है? ये देख लीजिए, Yes, शायद yes, इससे कुछ बात समझ में आ जाए। तो देख लीजिए, ये पेटियोल नहीं नजर आ रहा बीच में, देखो ये पेटियोल है, यस Yes, दिखाई दे sir. रहा है? नहीं? यस सर। Yes, sir. ओके, तो यहां पर अगर आप देखें इस केस में, तो ये पेटियोल है, बेसिकली पेटियोल। तो पेटियोल जब फंक्शन कर रहा है किसका? हाँ जी, किसका Lamina. फंक्शन कर रहा है? लैमिना का। तो इस तरीके के पेटियोल को आप क्या कहेंगे? फाइलोड। और एग्जाम्पल क्या है फाइलोड का? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। दैट इज एन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। अकेशिया मतलब बबूल। बबूल, और बबूल की लकड़ी खूब इस्तेमाल होती है फर्नीचर बनाने में, समझ रहे हैं? बबूल क्या होता है? बेड वगैरह। हाँ, नेक्स्ट आ जाइए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो दैट इज अ लीफलेट टेंड्रिल। लीफलेट टेंड्रिल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीफ एंड लीफलेट? लीफलेट छोटी जी, लीफ रहता है। आपने कभी रोज देखा है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अगर आपने रोज देखा है तो रोज की ऐसी लीफलेट होती हैं, देखा है कभी गौर से? Yes, Yes, sir. तो दीज आर द लीफलेट्स। अगर लीफलेट टेंड्रिल में चेंज हो जाएं, लीफलेट किस में चेंज हो जाएं? Tendril. टेंड्रिल किसको कहते थे? Coiled like कॉइल्ड स्ट्रक्चर को। तो इसका मतलब बजाय लीफ का टेंड्रिल में चेंज होने की बजाय लीफलेट अगर टेंड्रिल में चेंज हो रही है तो उसको क्या कहते हैं हम? leaflet तो tendril. मैंने कहा कि व्हेन लीफलेट becomes modified into इसके अंदर Tendril. टेंड्रिल। क्या ये बात सही है? यस सर। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर लीफलेट टेंड्रिल में अगर देखा जाए तो मटर भी है, ठीक है, मटर भी है। रोज में टेंड्रिल कहाँ से आए? तो मैं लीफलेट समझाना चाह रहा था, मैंने लीफलेट समझाया था। ये लीफलेट है। उसके लीफलेट्स कन्वर्ट कर जाते हैं लीफलेट टेंड्रिल में। लीफलेट टेंड्रिल में कन्वर्ट कर जाएंगे या बदल जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज लीफलेट टेंड्रिल। तो एग्जांपल क्या हो गया? दैट इज अ मटर हो गया, स्वीट पी हो गया जी, दैट इज अ पाइसम सैटिवम। यहां तक कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, अब मैंने कहा कि दैट इज अ टाइप्स ऑफ लीव्स। किसकी बात कर रहा हूं मैं? टाइप्स ऑफ Types of leaves. देखिए, सीधी सी बात है कि ये जो टॉपिक है दैट इज द टाइप्स ऑफ लीफ, ये जरा ध्यान से समझिएगा कि टाइप्स ऑफ लीफ में क्या मैंने बताया। पहली चीज मैंने कहा कि लीफ दो तरीके की होती है, एक होती है सिंपल लीफ। कंपाउंड। एक कौन सी लीफ है? सिंपल लीफ। Simple. और एक है कंपाउंड लीफ। कौन सी लीफ है? कंपाउंड। तो मुझे ये बताइए, लीफ कितने टाइप की है? टू टाइप्स। टू टाइप की। मैंने कहा कि अगर मैं इस लीफ की बात करूं तो ये लीफ इस तरीके की है? Yes, sir. नहीं है? यस सर है। मैंने कहा ये वाला पार्ट क्या था? Lamina. Lamina. क्या लैमिना डिवाइडेड है लीफलेट के अंदर या नहीं है? अच्छा हाँ, एक और बात रह गई, एक चीज और रह गई, एक बात और रह गई, जरा एक इंपॉर्टेंट चीज और देखिए। मैंने कहा कि ये बेसिकली रहा स्टेम। क्या है? स्टेम। मैंने कहा कि स्टेम और इसके एंगल में ये क्या चीज मौजूद है?
Auxiliary bud. Auxiliary Auxiliary bird. bird. So that is an auxiliary bud. अगर auxiliary bud है तो इसके आगे का पोर्शन लीफ क्या है? Leaf. लीफ है। कैसे पहचान होगी लीफ की कि लीफ है या नहीं? उसके तो पास auxiliary auxiliary bud bird से है। पहचान होगी। क्या कह रही हैं? कुछ नहीं सर। हाँ, मैंने कहा कि अगर एक्सिलरी बर्ड है तो इससे क्या पहचान हो जाएगी कि आगे का पोर्शन क्या है? लीफ है। लीफ है। और जब लीफ है तो ऑब्वियस बात है ये लैमिना हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया? यस सर, लेमन, Petiole. सॉरी पेटियोल, पियोल। और ये क्या हो गया? Leaf base. लीफ बेस। तो दैट इज अ लीफ बेस। क्या ये बात सही है या नहीं? Yes. Yes. sir. लीफ का डिसीजन हम किसके बिना पे लेंगे? कैसे हमें पता चलेगा Auxiliary bird. कि ये लीफ है? एक्सिलरी बर्ड। तो ये हम लेंगे एक्सिलरी बर्ड। जिस स्ट्रक्चर के एंगल में एक्सिलरी बर्ड है वो स्ट्रक्चर लीफ है। क्या कहा मैंने? द जिस स्ट्रक्चर structure के angle में स्ट्रक्चर whose angle have क्या होगा? auxiliary bud. एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड इज लीफ। उसको आप क्या कह देंगे? लीफ। Leaf. क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, यस sir. सर। ओके। मैंने कहा कि क्या यहाँ पे लैमिना जो है वो डिवाइडेड है या अनडिवाइडेड है? Undivided. अनडिवाइडेड। अनडिवाइडेड। अगर अनडिवाइडेड है तो आप इसको कहते हैं सिंपल लीफ। सिंपल। अब आप इसको क्या कहेंगे? सिंपल लीफ। Simple. सिंपल लीफ। कब कहेंगे सिंपल लीफ? जब lamina undivided जब है. लैमिना अनडिवाइडेड है। समझ रहे हैं? अब मैंने इस बार कहा कि देखो यही चीजें थी, यही सब चीज थी और यहां पर एक्सिलरी बर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके आगे का स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? लीफ। क्या कहलाएगा? जल्दी बताइए। लीफ। Leaf. लीफ कहलाएगा। पक्की बात है? तो ये रही आपके एक्सिलरी बर्ड। और आपने ये कहा कि इसके आगे का जितना पोर्शन है वो लीफ है। मैंने कहा इस बार अगर लीफ पर देखें तो ऐसे करके छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। लगे हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर? यस सर। क्या इस बार लैमिना पूरा का पूरा एंटायर है या लीफलेट में डिवाइडेड है? डिवाइडेड। लीफलेट में डिवाइड है। लीफलेट में डिवाइडेड है। और अगर लीफलेट में डिवाइडेड होता है तो इस लीफ को क्या कहेंगे आप? कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ। तो अब बताइए क्या फर्क है दोनों में, सिंपल लीफ में और कंपाउंड लीफ में? सिंपल लीफ Simple में leaf लेमिना में lamina अनडिवाइडेड undivided डिवाइड नहीं और होता। कंपाउंड यानी सिंपल लीफ के अंदर लैमिना अनडिवाइडेड होगा और कंपाउंड लीफ में डिवाइडेड होगा, होगा छोटी लेमिना। leaf। डिवाइडेड होगा छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? Leaflet. लीफलेट्स। दैट इज अ लीफलेट्स। क्या ये बात सही है? अच्छा, Yes, ये जो sir. एक्सिस है, ये एक्सिस जिस एक्सिस के ऊपर लीफलेट आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ये एक्सिस जिसपे क्या आ रहे हैं? यस सर। Yes. लीफलेट। Leaflet. इसको आप कहते हैं रैकेस। इसको क्या कहते हैं आप? रैकेस। रैकेस। तो मुझे ये बताइए सिंपल लीफ में रैकेस है या नहीं है? नो No, सर। sir. क्या लीफलेट है सिंपल लीफ में या नहीं है? No, sir. नो और सर। सर तो कंपाउंड लीफ की क्या पहचान है? Leaflets हैं इसमें. लीफलेट्स होगी और रैकेस होगी। और लीफलेट रैकेस किस पे लगी होंगी? सर प्रेजेंट। हाँ जी, लीफलेट किस पे रैकेस। लगी होंगी? रैकेस पे लगी होंगी। क्या ये बात क्लियर रैकेस हुई या पे। नहीं हुई? Yes. यस यस सर। सर। क्लियर है बात? जल्दी बताइए हाँ या ना? यस सर। यस ओके। सर। तो आ रही है? Yes, sir. नहीं आ रही है? देखिए जरा ये लैमिना Yes, नजर आ sir. रहे हैं? ये लैमिना डिवाइडेड है, लीफलेट में नहीं है। देखो यस यस सर। सर। नहीं है। और अगर लैमिना Yes, sir. डिवाइडेड है लीफलेट में, ऐसे देखो यहाँ लीफलेट लगी हुई है, देखो है या नहीं है? यस सर। इसी तरह देखो यहाँ लगी हुई है, नहीं लगी हुई, यस ये नहीं लगी है। तो Yes, sir. अगर लीफलेट मौजूद है तो इसका मतलब ये क्या कहलाती है? कौन सी लीफ कहलाएगी? ये कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ। और अगर देखिए यहाँ पे देखिए एक्सिलरी बर्ड दिख रही है यस नहीं? यस सर। Yes. और ये पूरा का पूरा लैमिना दिखाई दे रहा है, यस यस सर। तो क्या कहला रहा है? सिंपल leaf. लीफ। सिंपल लीफ। और यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड है, इसका मतलब इसके आगे का स्ट्रक्चर सारा का सारा क्या है? लीफ। लीफ। क्या लैमिना डिवाइडेड है अनडिवाइडेड है? डिवाइडेड है। डिवाइडेड। किसके अंदर है? किसके कंपाउंड अंदर डिवाइडेड है?
दैट इज लीफलेट में। Leaflet. तो सिंपल लीफ के अंदर लीफलेट नहीं होगा और कंपाउंड लीफ के अंदर लीफलेट होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से सिंपल लीफ की डेफिनेशन बताइए। हाँ जी, Lamina Lamina is not divided. Lamina is entire and undivided। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. और इसके अंदर क्या क्या नहीं होगा? Rachis. Leaflet. नो rachis. लीफलेट्स एंड रैकिस। Rachis. रैकिस किसको कहते थे, जल्दी बताइए। जिस पे लीफलेट्स होते हैं। जिस पे जिसके leaflet ऊपर, attached जिस होते हैं। एक्सेस के ऊपर लीफलेट होते हैं, जिस एक्सेस के ऊपर क्या होते हैं? लीफलेट। Leaflet. क्लियर है? नेक्स्ट आइए, कौन सी लीफ Yes, आएगी? sir. Compound. दैट इज अ कंपाउंड लीफ। जल्दी बताइए कंपाउंड लीफ में क्या फर्क है? कंपाउंड लीफ को कैसे डिफाइन करेंगे? Lamina is Lamina is divided. divided. Lamina is divided. Leaflet and लैमिना इज Leaflet. डिवाइडेड इनटू किसके अंदर? Leaflets. 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 लीफलेट्स। क्या ये बात सही है? नहीं है? Yes, sir. ओके, मुझे एग्जांपल जल्दी से बताइए। सिंपल लीफ आपने कहाँ देखी है? मैंगो। जी, पीपल में, मैंगो में, ठीक है, ETC। अच्छा, कंपाउंड लीफ आपने कहाँ देखी है, जल्दी बताइए। Rose. रोज में। इसके अलावा नीम देखा है? Yes, Yes, sir. sir. नीम में ऐसी लीफ होती है, नहीं होती है? लीफ में देखिएगा, नीम Yes, में sir. ऐसी लीफ लगी होती है, देखा कभी? नहीं। Yes, sir. Yes, sir. देखा। और यहाँ पर एक लगा होता है। यहां तक कंप्लीट हो गई बात या नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, ओके, sir. नेक्स्ट आइए। कंपाउंड लीफ के भी टाइप हैं। पहला है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। कैसा है? Pinnately compound leaf. पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। पिन्नेट माने क्या था, जल्दी बताइए। Feather like. फेदर लाइक। Feather like. तो इससे क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये क्या है? Compound. कंपाउंड का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, जल्दी से बताइए। Lamina divided. Lamina is divided. अरे into सीधी सी the बात है, आप layers. कह सकते हैं लीफलेट है। क्या है? लीफलेट। और लीफलेट किसकी तरह अरेंज है? कैसे अरेंज है? फेदर की तरह Feather like. या नहीं है? Feather like. तो इसीलिए Yes, क्या कह रहे हैं sir. आप इसको? दैट इज अ पिन्नेटली Pinnately कंपाउंड लीफ। compound leaf. तो आपने कह दिया कि लीफलेट्स आर अरेंज लाइक अ Feather like. फेदर की तरह। Feather like. जैसे लीफलेट आर अरेंज लाइक अ फेदर। एग्जांपल बताइए जल्दी से। ये अरेंजमेंट आपको फेदर की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है? जल्दी बताएं। Yes, sir. हाँ जी, लग रहा है? तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दैट इज नीम। Neem. इसी तरह दैट इज अ पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। कौन सी लीफ? Palmately Palmate. compound. दैट इज अ पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो कैसे अरेंज होंगी लीफलेट? दैट इज अ पाम की तरह। Palm की तरह. ठीक है, तो इसमें मैंने कह दिया Yes, कि दैट इज sir. अ लीफलेट्स आर अरेंज लाइक अ पाम। क्या ये बात सही है? Yes, Yes, sir. sir. एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो एलिस्टोनिया है। ठीक है, एलिस्टोनिया। क्लियर है? नहीं है? Yes, sir. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पाल्मेट को अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके स्ट्रक्चर था, ऐसे करके लीफलेट लगी हुई थी, ऐसे लीफलेट लगी हुई थी, ऐसे लीफलेट लगी थी, ऐसे लीफलेट लगी थी। लगी थी? नहीं, लीफलेट लगी। Yes, sir. तो क्या इसमें आपको रैकिस नजर आ रहा है? नो No, सर। sir. No, नहीं। sir. तो इसका मतलब पाल्मेटली कंपाउंड लीफ के अंदर रैकिस एब्सेंट होगा। क्या एब्सेंट होगा? Rachis Rachis. absent. और इसके अंदर पिन्नेटली में रैकिस होगा या नहीं होगा? नीम में? प्रेजेंट होगा। Yes, sir. तो यहाँ sir. पर रैकिस प्रेजेंट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? Yes, sir.
आगे बढ़ जाएं। पपाया। Yes, sir. हाँ जी, पपाया की बात करें तो पपाया तो अलग तरीके का है भाई। पपाया के अंदर तो ऐसी लीफ होती है, हाँ जी, इस तरीके की लीफ होती है पपाया में। Yes. देखिए कभी? Yes sir. नहीं देखी है? देखिए। ऐसी भूल होती गए है? थे। Yes sir. नहीं, और इस होती तरीके है। से ऐसे 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 इस तरीके की होती है। तो मुझे ये बताइए कि क्या इसमें लीफलेट नजर आ रही है? No, sir. जब लीफलेट है ही नहीं तो ये कंपाउंड लीफ है? Simple leaf. ये No, सिंपल लीफ sir. है, ये Simple सिंपल लीफ है। नया कुछ समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफाइन लीफ, तो कैसे डिफाइन करेंगे लीफ को? Sir, जिस स्ट्रक्चर में एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होती है। जी, तो पहला तो शर्त यही है कि एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट किसके अंदर? इन एक्सेल। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और बाकी आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ूं। Yes, Yes, sir. sir. ओके, नेक्स्ट आ जाइए। दैट इज अ फाइलोटैक्सी। दैट इज अ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है दैट इज एन अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और देयर ब्रांचेस। क्या मतलब है इस बात का? Arrangement of leaf on stem on their branches. इससे क्या समझ में आ रही है बात? Leaf का arrangement उनकी stem पे या फिर उनकी branches पे? Branch. जी, अगर आपने शायद गौर से देखा हो तो एक ऐसा अरेंजमेंट होता है लीफ का, ऐसे होता है? नहीं होता है? हाँ जी, Yes, sir. एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, देखा है? नहीं? बताइए जल्दी से। ऐसा देखा कभी? नहीं देखा है? एक सर? ऐसा, हाँ सर क्लास 8 बजे खत्म होगी। बताओ, कहीं जाना है? जल्दी बताओ। क्यों आफिया, कहीं जाना है? जल्दी बताओ, जल्दी से। सर सोना है आफिया को। सोना है? अच्छा नहीं, सोने के लिए तो नहीं छोड़ा। अच्छा सुनिए, देखिए पहली बात, लीफ कहां से डेवलप होती है? ये जगह कौन सी है जहां से लीफ डेवलप होती है? Nodes. दैट इज Node. नोड। पक्की बात है? तो ये भी Yes, नोड है। Yes, sir. अगर एक नोड से एक लीफ निकल रही है, यानी एक नोड से कितनी लीफ निकल रही है? एक One. leaf. एक। तो ये कहलाती है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। कौन सी फाइलोटैक्सी? Alternate अब कहलाएगी phyllotaxy. अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। जब एक नोड से एक एक leaf नोड से निकल रही एक होगी। लीफ आ रही तो है। आपने कहा कि सिंगल लीफ डेवलप फ्रॉम Node. सिंगल नोड। क्या ये बात सही है? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. नहीं है? Yes, sir. एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो मस्टर्ड में देख लीजिए, ठीक है, इसी तरह चाइना रोज में देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। यहां पर देखिए जरा, एक नोट से एक निकली है, दो निकली है? दो। दो निकली है, तो इसका मतलब दूसरी है दैट इज एन अपोजिट। कौन सा है? Opposite. दैट इज एन अपोजिट है। तो अपोजिट फाइलोटैक्सी किसको कहेंगे? जल्दी बताइए। जब एक नोड से दो लीफ निकल रही होंगी। तो मैंने कहा कि Develop from single node. when two leaves develop from, क्या है? सिंगल Single नोड। क्या ये बात सही है? Yes, sir. ठीक है, ओके। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आपने कभी अमरूद देखा है?
Yes. यस सर। तो अमरूद के अंदर अपोजिट देखेंगे, इस तरीके से अरेंजमेंट नजर आएगा लीफ का। समझ रहे हैं? इस तरीके का अरेंजमेंट Yes, नजर आएगा sir. किसका? लीफ का। किसके अंदर? गुआवा। गुआवा में। इसी तरीके से तुलसी का नाम सुना है? यस सर। नहीं Sir. सुना है? सुना है सर। सुना है। तुलसी का सुना है? वो टी में जो डलता है। जी जी, चाय में भी पड़ता है। तो Yes, दैट इज sir. ऑस्मियम कहलाता है, ऑस्मियम। तो ऑस्मियम अगर देखेंगे दैट इज एन ऑसिमम। तो ऑसिमम जो है दिस इज अ ऑसिमम। तुलसी। ठीक है, तुलसी। इसमें भी आपको अपोजिट फाइलोटैक्सी मिलेगी। ठीक है, यस सर। ETC कर दिया। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। कौन सी फाइलोटैक्सी? वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। ये कब कहलाएगा, जल्दी बताइए। जब एक जब एक नोट नोट से बहुत सारे सारे लीफ निकलेंगे। When more than two leaves develop from single node। क्या ये बात सही है? यस अब सर। एक नोड से देखें अगर तो दो से ज्यादा लीव्स डेवलप हो रही हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। तो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी का एग्जाम्पल हो गया आपका एलिस्टोनिया। आपने कभी कनेर का नाम सुना है? नो सर। नो सर। ओके, कनेर भी है। कनेर आपको दिखाता हूं मैं। कनेर अगर दो से ज्यादा लीफ एक ही नोट से निकल रही हैं तो क्या कहते हैं आप इसको? दैट इज अ वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। क्लियर है बात? यस तो सर। ये था sir. कनेर। कनेर का ही दूसरा नाम है नीरियम। क्या नाम है इसका? नीरियम। Miriam. दैट इज अ नीरियम। बात यहां तक क्लियर हुई? नहीं हुई? यस सर। Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अब हम लोग फ्लावर पर। हाँ जी, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज अ फ्लावर। तो फ्लावर जानते हैं किसे कहते हैं? यस सर। तो दिस इज द modified shoot responsible for sexual reproduction in flowering plants। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। तो फ्लावर एक तरीके का क्या है? मॉडिफाइड शूट है जिसका मकसद क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जी, किसके अंदर? दैट इज अ फ्लावरिंग प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स। Angiosperm. एंजियोस्पर्म्स। अच्छा, एक बात बताइए कि ये फ्लावर जो है मॉडिफाइड शूट है या रूट है? शूट। Shoot. शूट है। ऐसी कौन सी चीज होती है जो शूट पर होती है, रूट पे नहीं होती? Flower. हाँ जी, फ्लावर नहीं, शूट पर होती है, रूट पर नहीं होती। ऐसा कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? तो वो है नोड एंड इंटरनोड। याद है? यस नोड सर। एंड Yes, sir. इंटरनोड। Internode. और दूसरा है एक्सिलरी बर्ड। ये स्ट्रक्चर दोनों आपको किस में मिलेंगे? शूट पर। शूट। कहाँ नहीं मिलेंगे? Root. दैट इज रूट पर। क्या ये बात सही है? रूट। नहीं यस है? सर। ओके, तो मैंने कहा कि अगर मैं फ्लावर को आपको दिखाऊं, फ्लावर को, तो दिस वन इज अ इस तरीके का अगर देखा जाए तो ये ऐसे करके फ्लावर है। ठीक है,
इस तरीके का फ्लावर है, इसको क्या कहते हैं आप जल्दी बताइए? पेटल्स, पेटल्स। ये क्या कहलाते हैं? सेपल्स, दैट इज द सेपल्स। और ये क्या है? फिलामेंट, दैट इज एन स्टैमेन, फिलहाल स्टैमेन कह लेते हैं। और दिस इज कार्पेल। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। ओके, तो मैंने कहा कि मॉडिफाइड शूट था, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मैंने कहा कि इट हैव फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। फ्लावर के पास क्या है? ये स्ट्रक्चर्स हैं। क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं बताइए? पेटल्स, सबसे पहले सेपल, सबसे बाहर, सबसे पहले सेपल्स। फिर क्या है? पेटल्स, पेटल्स। फिर क्या है? स्टेमन, स्टैमेन। एंड देन क्या है? कार्पेल। दैट इज कार्पेल। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। यस सर। ओके, मुझे जरा ये वाला स्ट्रक्चर बताइए, कौन सी जगह है ये वाली, जिसपे क्या रखा हुआ है? ये क्या रखा है? दिस इज एन ओवरी ना? कार्पेल का कौन सा पार्ट है? ओवरी रखी है। यस सर। तो इसको आप कहते हैं थैलेमस। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे आप? थैलेमस, थैलेमस। थैलेमस का ही दूसरा नाम है रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल, क्या नाम है इसका? रिसेप्टिकल, दैट इज अ थैलेमस। जब थैलेमस, फ्लैट थैलेमस को हम रिसेप्टिकल कहते हैं। इसको कहते हैं थैलेमस, फ्लैट थैलेमस को आप क्या कहते हैं? दैट इज अ रिसेप्टिकल। आपने कभी गुलाब के नीचे देखा है? नीचे एक वी शेप का स्ट्रक्चर होता है, देखा है? वी शेप का ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके देखा है गुलाब के नीचे? नहीं, दैट इज अ थैलेमस। वो थैलेमस कहलाता है। यहां तक क्लियर है बात? नहीं है? यस सर। अच्छा, ये जो स्टॉक है जिसपे फ्लावर आ रहा है, इस स्टॉक को क्या कहते हैं आप? पेडिसिल, तो दैट इज अ पेडिसिल। क्या ये बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। हाँ जी, तो सबसे पहले बताइए पेडिसिल क्या चीज है? तो जिस पर फ्लावर आ रहा है, तो दैट इज एन स्टॉक ऑफ फ्लावर। किसका स्टॉक है? ओके, व्हाट इज थैलेमस? तो जिससे पेटल और स्ट्रक्चर on which ovary is placed। जिस पर क्या प्लेस्ड है? ओवरी। ओवरी, जिसके ऊपर ओवरी प्लेस्ड है। यहां तक क्लियर है बात? नहीं है? यस सर। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं बेसिकली सेपल के ग्रुप को। तो मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल, जितने भी सेपल्स हैं उन सारे सेपल्स को हम मिलाकर कहते हैं कैलिक्स। क्या कहलाता है? कैलिक्स, कैलिक्स। कैलिक्स इसको कहेंगे? ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ सेपल्स, तो ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या कहेंगे? कोरोला। तो दैट इज कोरोला। इसी तरह ग्रुप ऑफ स्टैमिन किसको कहेंगे? ग्रुप ऑफ स्टैमिन्स को क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ स्टैमिन्स को कहते हैं हम एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। क्या कहलाएगा? एंड्रोशियम। और ग्रुप ऑफ कार्पेल कहलाएगा गाइनेशियम। क्या कहलाएगा? गाइनेशियम, दैट इज अ गाइनेशियम। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? यस सर। ओके, तो मैंने कहा कि कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी पार्ट। आर कौन से पार्ट है ये? एक्सेसरी पार्ट। क्लियर है? यस सर। और फिर मैंने कहा कि एंड्रोशियम
necessary part. अच्छा, that is an androecium and Gynoecium and gynoecium are necessary part. Necessary part. necessary part. ठीक है, क्यों Yes. कहला रहा है ये necessary part? क्यों कहला रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम सर आता है। रिप्रोडक्शन में काम Because they play a role in sexual reproduction. ये किस में रोल प्ले कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है बात? नहीं Yes, है? sir. फिर मैंने कहा कि when a flower have all floral part, क्या मतलब है? जिस फ्लावर के अंदर सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स होंगे, है ना, वो कहलाता है कंप्लीट फ्लावर। क्या कहलाता है वो? complete flower. कंप्लीट फ्लावर किसको कहेंगे? जिस फ्लावर में सारे सारे फ्लोरल पार्ट होंगे। ठीक है, फिर Yes, मैंने sir. कहा कि इफ एनी फ्लोरल पार्ट में एब्सेंट then flower becomes incomplete. Flower becomes इनकम्प्लीट। incomplete. क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? यस सर। यस सर। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया डेट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? इसमें मेल और फीमेल दोनों फीमेल पार्ट दोनों मौजूद। मौजूद। और यूनिसेक्सुअल में क्या होगा? इसमें मेल और फीमेल सेपरेटेड है। एक प्रेजेंट पार्ट होता है। एक प्रेजेंट होगा, और जैसे एक प्रेजेंट है एक एब्सेंट है, तो इसका मतलब फ्लावर क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट फ्लावर। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। ओके, फिर मैंने कहा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम कहते हैं परफेक्ट फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का दूसरा नाम क्या है? परफेक्ट फ्लावर। दैट इज अ परफेक्ट फ्लावर। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल का क्या नाम हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर का इम्परफेक्ट। तो दैट इज एन इम्परफेक्ट फ्लावर। दैट इज एन इम्परफेक्ट फ्लावर। यहां तक बातें समझ में आ गई या नहीं? यस सर। इसके बाद मैंने कहा यहां पर लिखा है कि when the floral parts are the multiple of 3, 4 or 5, then it is called as trimerous. That is trimerous, tetramerous and pentamerous. क्या ये बातें समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताइए। यस सर। यस क्या समझ में आया? ज़िबा, नेहा, जल्दी से नेहा बताओ क्या समझ आया? जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो अगर मल्टीपल में और 3, 4, 5 के, तो उसे कहते हैं ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। ठीक है, अच्छा, ट्राइमेरस इज द क्वालिटी ऑफ मोनोकॉट। ट्राइमेरस किसकी क्वालिटी है? मोनोकॉट। और अगर टेट्रामेरस या डाइकॉट। पेंटामेरस है तो ये किसकी क्वालिटी है? डाइकॉट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। हाँ जी, समझ गए यहाँ तक या नहीं? जल्दी बताइए। ओके, तो मैंने कहा कि क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, तो पहला सिस्टम कौन सा था? दैट इज एन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा है
नेचुरल सिस्टम ऑफ Natural. क्लासिफिकेशन, कौन सा सिस्टम? नेचुरल सिस्टम। System of classification. ओके, और तीसरा है दैट इज अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Phylogenetic. फाइलोजेनेटिक System of सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Classification. क्या ये बात सही है? Yes, Yes, yes. sir. अच्छा, पहली चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसको दिया था सी लीनियस ने। किसने दिया था? Careless. कैरोलस लीनियस ने। इसको दिया था बेंथम एंड हुकर ने। किसने दिया इसको? Bentham and बेंथम एंड हुकर। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है क्रोंकेस ने, तख्ताजान ने, ठीक है, ये इन्होंने दिया है। क्लियर है बात? नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में कितने तरीके क्या करना है हमको? किसको क्लासिफाई करना है? Organism. ऑर्गेनिज्म को। और मेनली हम यहाँ पर क्लासिफाई कर रहे हैं किसको? Plants. प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। किसको क्लासिफाई कर रहे हैं हम? Plants. Plant. प्लांट्स को क्लासिफाई करना है हमको यहाँ। क्लियर है बात? तो कितने तरीके क्लासिफिकेशन था? जल्दी जल्दी बताइए। 3. कौन कौन सा? Artificial System of system, natural classification. system, आर्टिफिशियल phylogenetic सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और तीसरा Phylogenetic. Phylogenetic. सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो Yes, सबसे yes, पहले कौन सा क्लासिफिकेशन था? Artificial system of Artificial system of classification. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? Carolus Linnaeus. दैट इज कैरोलस लीनियस ने। तो दैट इज सी लीनियस। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, मैंने sir. कहा कि दिस क्लासिफिकेशन is based on external features। किसके ऊपर बेस्ड था ये क्लासिफिकेशन? External features. External और features. एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब हुआ हम बात कर रहे हैं किसकी? मॉर्फोलॉजी की। Morphology. मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल फीचर्स होता है, नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. Physical And- appearance. हाँ, दैट इज एन अपीयरेंस। सही बात है, दैट इज एन अपीयरेंस। ठीक है। एंड नंबर ऑफ स्टैमिन्स इन एंड्रोशियम। और किस पर बेस्ड है? Number of Number stamens and stamen androecium. androecium. इन एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का मतलब क्या था? अभी बताया मैंने। Group of stamen. Group of दैट इज अ stamens. ग्रुप ऑफ स्टैमिन। तो इसका मतलब एक ग्रुप में कितने स्टैमिन है इस बिना पर भी क्लासिफाई किया गया। तो ये जो प्योरली ऐसा क्लासिफिकेशन जो अपीयरेंस की बेसिस पर था, उस क्लासिफिकेशन का क्या नाम है? Artificial system of classification. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दूसरा कौन सा क्लासिफिकेशन था? Natural system of classification. दैट इज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? Hooker और पता नहीं Hooker and Bentham. दैट इज अ बेंथम Bentham. एंड हुकर। किसने दिया है? बेंथम एंड Bentham and Hooker. हुकर। पक्की बात है? किसने Yes, दिया था? yes, जल्दी sir. बताइए, दोबारा बताइए। Bentham and Hooker. बेंथम एंड and Hooker. हुकर ने। ठीक है। अब ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये सवाल है। तो मैंने कहा कि ये था बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है,
और एनाटमी। नॉट अच्छा एक बात बताइए, इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फीचर की स्टडी को क्या कहते थे आप? फिजियोलॉजी। दैट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी। भाई अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका मतलब फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। समझ रहे हैं? फिजिकल अपीयरेंस जो आपको दिख रहा है। क्लियर है? तो ईटीसी कर दिया है। तो मुझे ये बताइए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है? एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी। एनाटमी का मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल टिश्यू। फीचर्स। यस सर। ठीक है। मॉर्फोलॉजी, तो मैंने कहा कि अगर आप देखते हैं तो मैंने कहा कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है ये, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है ये, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे ज्यादा। भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है वो कौन सा वाला है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड होकर क्लासिफिकेशन। और बेंथम और होकर का क्लासिफिकेशन कौन सा था? नेचुरल सिस्टम ऑफ तो इन्होंने कहां पर काम किया था? तो मैंने कहा कि वर्कड इन क्यू बोटेनिकल गार्डन। वर्कड इन क्यू बोटेनिकल गार्डन। किस बोटेनिकल गार्डन में काम किया था इन्होंने? क्यू बोटेनिकल गार्डन। और ये क्यू बोटेनिकल गार्डन कहां पर है? लंदन। दैट इज लंदन। लंदन कहां पर है? इंग्लैंड। जी, यूके। वहीं पर है ये क्यू बोटेनिकल गार्डन। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा क्लासिफिकेशन है? नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक या फाइलोस का मतलब क्या होता है? हाँ जी, फाइलोस मतलब क्या है, जल्दी बताइए। तो इसका मतलब होता है एंसेस्टर। क्या होता है? एंसेस्टर। व्हाट आर एंसेस्टर्स? सब पुरखे। पूर्वज। ये पूर्वज जिसको कहते हैं, पूर्वज। तो पूर्वज का मतलब है जो पीढ़ी गुजर चुकी है, जो ऑर्गेनिज्म जो जा चुके हैं। तो एंसेस्ट्रल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप इसको एवोल्यूशन वाली बात भी कह सकते हैं कि ये किसके ऊपर बेस्ड है? एवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। कौन सा सिस्टम? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ फाइलोजेनेटिक। फाइलोस का मतलब क्या होता है? एंसेस्टर। दैट इज एन एंसेस्टर। बात समझ में आ रही है यहां तक या नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा, किसने दिया था? बहुत सारे लोगों ने। जी, दैट इज तख्ता, जॉन, और क्या था? हचिंगसन। हचिंगसन। और किसने दिया था? क्रोंकेस्ट, ईटीसी। इन लोगों ने दिया था। तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था? एवोल्यूशन। बेस्ड ऑन एंसेस्टर एंड एवोल्यूशन। क्या ये बात सही है? यस सर। बस ये 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है। फिर आपने टेस्ट में दे दिया था। अरे एक और चीज समझ लीजिए, एक और है, दैट इज टैक्सोनॉमी। ये भी समझ लीजिए। टैक्सोनॉमी का मतलब है बेसिकली इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इसको ऐसे याद करना है, दैट इज इन क्लास। तो पहले है आइडेंटिफिकेशन। क्या है? आइडेंटिफिकेशन। फिर है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है? नेमिंग करना। एंड देन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्सोनॉमी का मतलब है
कि पहले आपने किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, पहचाना कि आखिर क्या है वो, पहचानने के बाद उसका आपने नाम दिया, और नाम देने के बाद उसको आपने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई कर दिया। तो ये तीनों काम करना क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। क्या टैक्सोनॉमी में क्या क्या करेंगे आप, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए ये बात बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि लड़का है या लड़की है। इसी तरीके से अगर आपने देखा कि लड़का है तो आपने लड़के जैसा नाम रखेंगे, लड़की है तो लड़की जैसा नाम रखेंगे, है या नहीं है? और उसके बाद वो किससे ताल्लुक रखता है, किससे रिलेट करता है, तो दैट मीन्स क्लासिफाई कर देंगे उसके बाद। और ये तीनों काम करना क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमी। एक आता है साइटोटैक्सोनॉमी। क्या आता है, साइटोटैक्सोनॉमी। तो मैंने कहा क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म या क्लासिफाई प्लांट्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। किसके ऊपर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर मैंने कहा नंबर ऑफ जीन्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए। किसके ऊपर क्लासिफाई किया है बताइए जल्दी से, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ जीन्स एंड अमाउंट ऑफ एंड डीएनए। अमाउंट ऑफ डीएनए की बेसिस पर अगर आप क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई करना समझते हैं ना, तो इसको क्या कहेंगे आप, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट ये कीमोटैक्सोनॉमी। बताइए कीमोटैक्सोनॉमी किसको कहेंगे, कीमो, तो दैट इज हाँ केमिकल्स हैं। क्लासिफाई प्लांट्स बेस्ड ऑन द केमिकल, बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर केमिकल, बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर केमिकल प्रेजेंट इन इट। क्या मतलब हुआ इस बात का, कीमोटैक्सोनॉमी किसको कहेंगे कि क्लासिफाई कर रहे हैं प्लांट्स को किस बिना पर, किस प्लांट के अंदर या किस तरीके के प्लांट्स में कौन से सिमिलर टाइप के केमिकल्स मौजूद हैं, और अगर वो केमिकल्स एक जितने तरीके के प्लांट्स में मौजूद है उन सबको एक साथ क्लासिफाई किया है, एक साथ क्लासिफाई, तो दैट इज कॉल्ड एज कीमोटैक्सोनॉमी। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। बताइए, ये कंप्लीट हो गया आपका। सर इसकी नीड क्या थी, क्या चीज, फाइटोजेनेटिक वाले? सर जब हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से क्लासिफाई कर रहे थे तो ये फाइटोजेनेटिक की नीड क्या थी? अच्छा, ये साइटोटैक्सोनॉमी की नीड क्या थी? देखिए ये साइटोटैक्सोनॉमी हमें इसलिए हेल्प कर रही है क्योंकि हमें पता है कि हर एक प्लांट के अंदर, अलग अलग प्लांट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग है। जब अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो हम इस बिना पर क्लासिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम ये बता सकते हैं कि किसमें कितने कितने क्रोमोसोम्स हैं, इस बिना पे क्लासिफाई कर रहे हैं। हम नंबर ऑफ जीन्स के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ जीन्स की बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं तो कुछ जीन अलग अलग प्लांट में सेम तरीके का फंक्शन कर रहे होंगे। नहीं आई बात समझ रहे हैं? अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर डीएनए का अमाउंट कुछ और है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर डीएनए अमाउंट ज्यादा है। तो इसका मतलब इससे क्लासिफाई करने से हमें यह पता चल रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा सिंपल है। समझ रहे हैं? यानी जितने ज्यादा जीन्स बढ़ते चले जाएंगे उतना ही प्लांट्स की बॉडी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। बात समझ रहे हैं? अब अगर देखा जाए तो अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के केमिकल्स मिल रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई एक ग्रुप है जिसके अंदर आपको मिल रहे हैं ए बी सी डी, ये 4 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिल रहे हैं। तो 4 डिफरेंट टाइप के प्लांट मिल रहे हैं लेकिन चारों के अंदर एक ही तरीके का केमिकल मिल रहा है,